सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन साहब का, जिन्होंने ये इवेंट अरेंज किया। और बिल्कुल सही कह रहे थे मुराद सईद कि इस तरह कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो इस तरह मीडिया के सामने आएँ और अपनी अपनी वजारत जो है उसको उसकी कारकर्दगी जो है वो बयान करें। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रही है, चार बुनियादी चीज़ें जिसमें मैं समझता हूँ कि तब्दीली आई है पाकिस्तान में। सबसे पहले पीटीआई अकाउंटेबिलिटी के नैरेटिव के ऊपर आई थी, और जब इमरान खान और पीटीआई का इमरजेंस हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का जो गठजोड़ है उसके नतीजे में करप्शन तो इशू ही ख़त्म हो गया था। लोग कहते थे खाता है तो लगाता भी तो है, ये वो नैरेटिव था जो पाकिस्तान में चल रहा था। अब उसको 2 सालों में इमरान खान ने और जो काबीना है उन्होंने बदल दिया है इसमें कि ना खाता है और ना खाने देता है। तो पहले तो ये बड़ी कामयाबी है। दूसरी कामयाबी ये है कि जो अभी जाहिर है कि हमने जिस तरह से एक इकॉनमी को, जो एक इम्पोर्ट इकॉनमी थी उसको चेंज किया और एक मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी जो है वो बना रहे हैं। और इसी तरीके से जो तीसरी बड़ी कामयाबी है कि ये देखिए 2 साल हो गए हैं, ये तमाम लोग आपके सामने बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक के दामन के ऊपर भी कोई दाग नहीं है। पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं 2-2 साल काबीना में हो और किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम ना, वैसे शौकिया इल्ज़ाम वाली बात तो लहदा है, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई सब्सटेंटिव एलिगेशन नहीं लगा, और ये एक बड़ी कामयाबी है। सो एक ओवरऑल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो मेरे नज़र में जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही। इस हवाले से जो मेरी मिनिस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब मैंने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभाली थी तो जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था शायद पिछले 10 सालों में जहाँ पे 0.62% जब 2008 में जब हुकूमत बदली और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई, तो उस वक्त पाकिस्तान 0.62% ऑफ जीडीपी साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च कर रहा था। 2018 में जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली तो ये बजट कम होकर 0.24% रह गया था। तो पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद ही मुल्क होगा या चंद मुल्कों में होगा जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट आधा कर दिया, और उसकी जो क्रेडिट है वो जाहिर है मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को जाता है। हमने आके इसको रिवाइवल की एक पूरी जो है वो मूवमेंट चलाई। पहला जो कॉन्सेप्ट था मेरा वो ये था कि हम इसको एक बेसिक साइंसेस के बजाय अप्लाइड साइंसेस की तरफ इसको लेके आए, और मेड इन पाकिस्तान का जो लोगो है उसको हमने अपनाया, और हमने जो तमाम हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको हमने चेंज किया और मेड इन पाकिस्तान को के ऊपर हम लेके गए। एक्सपोर्ट के ऊपर हमने जो है वो एम्फेसिस किया। कोविड आया पिछले साल, 26 फरवरी को पहले 2 केसेस जो हैं कोविड के पाकिस्तान में सरफेस हुए। 26 फरवरी को हम पाकिस्तान के अंदर कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे, हम मास्क जो है वो बरामद कर रहे थे, हम जो गॉगल्स हैं, जो फेस शील्ड्स हैं, उसके साथ जो बाकी तमाम हॉस्पिटल्स में चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे। आप लोगों में से बहुत से दोस्तों को याद होगा कि मार्च के पहले हफ्ते में यहाँ हैंड सैनिटाइजर शॉर्ट हो गए थे, तो यहाँ से हमने ये सफ़र शुरू किया और हमने PCSIR ने सबसे पहले सैनिटाइजर्स जो हैं उनके साथ हमने पहले प्रोजेक्ट किया डिफेंस प्रोडक्शन के साथ मिलके। यहाँ पे मैं ज़ाहिर है स्टैट्स को, जो पाकिस्तान की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने आकर के क्लोज रिलेशनशिप कायम किया पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन इदारों के साथ कि हम जो चीज़ें हैं वो खुद हम बना सकें, लिहाजा हमने सैनिटाइज़र जो हैं वो बनाने शुरू किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीनों के बाद तकरीबन हम पाकिस्तान, ना सिर्फ ये कि हम अपनी कुछ तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो हम पाकिस्तान खुद बना रहा है, बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान पीपीज़ का दुनिया का मेजर एक्सपोर्टर है। और इसके ऊपर जाहिर है कि हमें बड़ा फ़ख्र है, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एतमाद हमें हासिल रहा है उसकी वजह से मुमकिन हो सका, हमारे कोलीग्स ने, मिनिस्ट्रीज़ ने जो हमारे साथ ताउन किया उसकी वजह से ये मुमकिन हो सका। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इस साल एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें मिली, जहाँ पे हम पाकिस्तान की एजुकेशन जो है उसको अंडर क्रिटिसिज्म समझा जाता है। इस साल पाकिस्तान जो है वो वाशिंगटन अकॉर्ड का हिस्सा बना, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स की जो डिग्री है उसको पूरी दुनिया में रिकग्निशन मिली, और पाकिस्तान के जो इंजीनियर जो यहाँ से इंजीनियरिंग डिग्री मिलती है अब वो पूरी दुनिया में वो रिकग्नाइज होती है। कहीं पे जाके किसी इंजीनियर को कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं देना पड़ता, कोई एक्स्ट्रा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। ये एक और बहुत बड़ी कामयाबी थी जो हमें मिली।
तीसरी बड़ी कामयाबी जो हमें मिली वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के अंदर हम बिलियंस ऑफ डॉलर का जो मेडिकल इक्विपमेंट है ये हम इंपोर्ट कर रहे थे। इस साल हमने जो वेंटिलेटर्स बनाए, जो पहला वेंटिलेटर्स जो 250 वेंटिलेटर्स माहाना अब हम बना रहे हैं, एनआरटीसी की कैपेसिटी है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ड्रैप दूसरी जो हमारी कंपनीज हैं उनको भी ये लाइसेंस अगर 1-2 हफ्तों में जारी कर देगी तो हमारी कैपेसिटी तकरीबन 700 वेंटिलेटर्स माहाना पे आ जाएगी, जिसके बाद हम एक्सपोर्ट के काबिल हो जाएंगे और पाकिस्तान विल बी अमंग द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो वेंटिलेटर जैसा सोफिस्टिकेटेड जो मशीनरी है वो भी एक्सपोर्ट करता है। और इस साल के जो 3 टारगेट्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने जो सेट किए हैं अपने लिए, ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर हमारा एक फोकस रहेगा। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम 2 एकड़, 5 एकड़ और 12.5 एकड़ के जो एग्रीकल्चर फॉर्म्स हैं उनको हम एक पूरा टेक्नोलॉजी पैकेज देंगे और पूरा हमने एग्जीक्यूशन प्लान किया है कि उसको हम कैसे प्लान करेंगे। उसमें ड्रोन शामिल होंगे, उसमें वाटर सेंसर शामिल होंगे, उसमें पेस्टिसाइड सेंसर शामिल होंगे, पैकिंग शामिल होगी, बीज की सिलेक्शन शामिल होगी और नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है जैसे काली मिर्च है, जिंजर है, हमारी जो एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं, इन तमाम को ग्रो करने का जो एक पूरा हमने बड़ा एक प्लान हम जो है वो कर रहे हैं। इस साल हमें उम्मीद है कि 500 फॉर्म हम जो है वो पूरे टेक्नोलॉजी फॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं और 100% एक्सपोर्ट बेस्ड एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान के अंदर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। दूसरा जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री में हमने जो कामयाबी हासिल की वेंटिलेटर बनाने की, उसके साथ अब इंशाल्लाह इस साल मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी डायलिसिस मशीन्स, अपना हम जो एनेस्थीसिया मशीन्स हैं, ये तमाम मशीनें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू होंगी। सियालकोट का हमने इसलिए इंतखाब किया है, $400 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है सर्जिकल गुड्स की सियालकोट, और वो जो $400 मिलियन की चीज़ें पाकिस्तान से बाहर जाती हैं, एक्चुअली दुनिया में उसकी जो इस वक्त कीमत है वो $5 बिलियन है। हो ये रहा है कि ये पाकिस्तान से बाहर चीज़ें जाती हैं, उनको सिर्फ जो है उसके साथ थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको मिसाल दूं कि अगर सिर्फ $400 मिलियन की जो जर्मनी पाकिस्तान से $200 मिलियन की जो सर्जिकल गुड्स इंपोर्ट करता है वो वापस इंडिया को $700 मिलियन की बेचता है। सो इस तरह के जो सियालकोट के एक जो इंडस्ट्री है उसको हम एक पूरा सहारा देंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि विद इन 1 ईयर हम ये जो सर्जिकल गुड्स हैं इनको जो एक्सपोर्ट है वो $2 बिलियन पे लेके जाने का हमारा टारगेट है। तीसरा जो इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी जो एग्रीकल्चर मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो करना चाह रहे हैं। उसमें हमारे साथ जो डिफेंस प्रोडक्शन के इदारे हैं वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे, ताकि हम चाहते हैं इस साल 2 कंपनियां पाकिस्तान में ड्रोन एग्रीकल्चर ड्रोन जो हैं वो प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो गया। जिस तरह अभी मुराद सईद साहब ने भी आपको बताया कि जो मॉनिटरिंग है, पुलिस मॉनिटरिंग, वो भी हम चाहते हैं कि ड्रोन्स के ऊपर शिफ्ट कर दी जाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस की मिसाल लें तो तकरीबन $1.5 करोड़ का तेल सिर्फ हर महीने जो है वो इस्लामाबाद पुलिस लगाती है अपने जो पेट्रोलिंग है उसके ऊपर। लेकिन अगर हम ड्रोन्स के ऊपर चले जाएंगे तो ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद पुलिस का ये पैसा बचेगा, बल्कि जो प्रिसाइज और जो इंफॉर्मेशन ड्रोन्स से ज़रिए पेट्रोलिंग की हासिल हो सकेगी, जाहिर है कि वो और जो है वो इसके साथ हासिल नहीं हो सकेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमारा केमिकल रिप्लेसमेंट्स का है। पाकिस्तान $4 बिलियन के केमिकल्स इंपोर्ट करता है, उसमें से तकरीबन $2 बिलियन के केमिकल्स हैं जो पाकिस्तान में बनते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं ताकि ये जो केमिकल्स हैं इनकी क्वालिटी इंप्रूव हो। $1 बिलियन की जो केमिकल्स हैं वो इंशाल्लाह अगले 1.5 साल में हम जो एक्सपोर्ट रिप्लेसमेंट है वो हम करना चाहते हैं। ये कुछ एक खाका है हमारा जो हम जो है इंशाल्लाह उसको आगे ला रहे हैं। इसके साथ जो हमारे तमाम इदारे हैं उनको हम तगड़ा करना चाह रहे हैं, नए लोग जो हैं उनकी इंक्लूजन जो हैं वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इस साल तकरीबन हमने $100 मिलियन के पीपीज़ के ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन अगले साल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आइंदा 3 सालों में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम $5 से $7 बिलियन का इम्पैक्ट डाल सकेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। और तमाम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रिसाइज हैं, वो उनकी डेट्स के साथ हैं, वो कब शुरू होंगे, कैसे एग्जीक्यूट होंगे, कहाँ कंप्लीट होंगे। इंशाल्लाह ये कामयाबी हमें हासिल होगी। थैंक यू वेरी मच।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा